गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम प्रीपोजिशन में चैप्टर 12 में कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज हमेशा किया ही जाता है। तो देखते हैं। सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते ही हैं। ठीक है, तो सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। समझ में आया? चलिए देखते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? आई एम अफ्रेड ऑफ द लॉइन। आई एम अफ्रेड ऑफ द लॉइन मतलब क्या हुआ बच्चों? मुझे शेर से डर लगता है। तो देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ तो हमेशा प्रीपोजिशन का यूज होता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। जैसे एंटर एक ऐसा शब्द होता है, रीच एक ऐसा शब्द होता है जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती है। जैसे क्योंकि देखिए हम बोलते हैं हिंदी में मैं कमरे में प्रवेश कर रहा हूँ, ठीक है, पर हम लगाते हैं एंटर द रूम, लगाते हैं ना एंटर द रूम, इन नहीं लगाते। हिंदी में इन आता है बट इंग्लिश में हम एंटर के साथ इन नहीं लगाते क्योंकि हम किसी के अंदर ही जाएंगे ना, तो इसीलिए हम एंटर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। और यहाँ पर हम आपको ऐसे शब्द दिखा रहे हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करते ही हैं। मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज होता ही है, प्रीपोजिशन को जो फॉलो करते ही हैं। समझ आया? और जैसे एंटर, रीच, ये ऐसे शब्द होते हैं इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? आई एम अफ्रेड ऑफ द लॉइन मतलब मैं शेर से डरता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं शेर से डरता हूँ। तो यहाँ पर अफ्रेड के साथ क्या हुआ है? ऑफ का यूज हुआ है। ठीक है, अगला देखिए। ही डैड ऑफ हार्ट अटैक। ही डेड ऑफ हार्ट अटैक मतलब क्या हुआ बच्चों? उसका निधन, उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। क्या हुआ? वह हार्ट अटैक से मारा गया या वह हार्ट अटैक से मरा। क्या हुआ बच्चों? वह हार्ट अटैक से मरा। ही डेड ऑफ हार्ट अटैक तो वह हार्ट अटैक से मरा। तो यहाँ पर भी देखिए डेड के साथ क्या आया है? ऑफ आया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो थर्ड नंबर पर है वो क्या है? I shall do it with pleasure. I shall do it with pleasure मतलब समझ में आया? I shall do मैं करूंगा, it with pleasure इसे खुशी के साथ या आनंद के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या लगाया है? प्लेजर। प्लेजर के साथ हमने देखिए डू इट विद मतलब खुशी के साथ, आनंद के साथ। कोई काम करूंगा तो कैसे करूंगा? आनंद के साथ करूंगा। तो क्या हुआ? खुशी के साथ करूंगा, मैं इसे खुशी के साथ करूंगा। आई शैल डू इट विद प्लेजर। आई शैल डू इट मतलब मैं इसे करूंगा विद प्लेजर, आनंद के साथ। ओके, चलिए अगला देखिए। आई एम टायर्ड ऑफ हिम मतलब क्या हुआ बच्चों? आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूं, ऑफ हिम उससे, तो मैं उससे थका हुआ हूं। तो यहाँ पर हमने टायर्ड के साथ किसका यूज किया है? ऑफ का। तो टायर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लग रही है? ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ हिम। चलिए 5 नंबर का देखिए। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड तो देखिए जो डॉग है वो सड़क के पार भागा। तो सड़क के पार भागा तो इसीलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है? अक्रॉस का। ठीक है, मतलब सड़क के दूसरे किनारे के लिए भागा। तो कुत्ता सड़क पर भागा या सड़क के किनारे भागा। तो द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। ओके, चलिए अगला देखिए। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर तो आप देख रहे होंगे कि जम्प्ड के साथ हमने इनटू लगाया है क्योंकि जब कोई कूदता है तो वो गहरे पानी में कूदता है ना। तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर मतलब वह नदी में कूदा, वह नदी में कूद गया या वह नदी में कूदा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? इनटू का यूज किया है। किसके साथ? वर्ब कौन सी है यहाँ पर? जम्प्ड। चलिए अगला देखिए। अगला है रवि फाउंड ऑफ म्यूजिक। रवि इज फाउंड ऑफ म्यूजिक मतलब क्या है बच्चों? रवि को शौक है किसका? संगीत का। तो रवि फाउंड ऑफ म्यूजिक मतलब रवि को संगीत का शौक है। ठीक है, रवि इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो हमने यहाँ पर फॉन्ड के साथ क्या लगाया है? ऑफ लगाया है। चलिए अगला देखिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू यहाँ पर देखिए ग्रेटफुल के साथ हमने क्या लगाया है? टू मतलब मैं तुम्हारा आभारी हूं या मैं तुमसे ग्रेटफुल हूं। ठीक है, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू मैं आपका आभारी हूं या मैं तुम्हारा आभारी हूं। समझ आया? चलिए 9 नंबर का सेंटेंस देखिए। आई एम
एक्विनेटेड विद हर, आई एम एक्विनेटेड विद हर, मतलब समझो, आई एम एक्विनेटेड मतलब मैं परिचित हूँ, विद हर उससे, तो मैं उससे परिचित हूँ। जैसे किसी ने मुझसे कहा मुझे उससे बात करवा दीजिए, मैंने कहा मैं उससे परिचित हूँ, तो आई एम एक्विनेटेड विद हर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्विनेटेड के साथ किसका यूज किया है, विद का यूज किया है। अगला देखिए, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर मतलब क्या है, वह अलग है, किससे, अपने भाई से, तो वह अपने भाई से अलग है, बातों में और भी चीजों में, तो वो क्या है, वह अपने भाई से अलग है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, अलग है, तो यहाँ पर डिफरेंट के साथ किसका यूज हुआ है, बताइए, फ्रॉम का। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, गीता वॉज मैरिड मतलब गीता क्या है, मैरिड है, टू राणा, किसके साथ, राणा के साथ, तो गीता की शादी राणा से हुई है, या गीता राणा से शादीशुदा है, ठीक है, उसका पति क्या कौन है, राणा है। चलिए अगला देखिए, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड मतलब क्या हुआ बच्चों, वह अपने शब्दों पर खरा है, या वह अपने शब्दों पर सही है, वह अपने विचारों पर सही है, समझ आया। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड मतलब वह अपने शब्दों पर खरा है, तो यहाँ पर देखिए ट्रू के साथ किसका यूज हुआ है, टू का। चलिए अगला देखिए, तो अगला शब्द क्या है, अगली जो हमारा सेंटेंस है वो है रियली ऑन योर ओन एफर्ट, रियली ऑन योर ओन एफर्ट, तो मतलब क्या है बच्चों बताइए, भरोसा करो किस पर, अपने एफर्ट्स पर, अपने प्रयासों पर, तो क्या हुआ, अपने प्रयासों पर भरोसा करो, तो यहाँ पर हमने रियली के साथ ऑन का यूज किया है। अगला देखिए, ही इज डेबॉर्ड ऑफ कॉमन सेंस, ही इज डेबॉर्ड ऑफ कॉमन सेंस मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, मतलब ही इज डेबॉर्ड मतलब वो रहित है, ऑफ कॉमन सेंस सामान्य समझ से, वह सामान्य समझ से रहित है, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर पर है, तो यहाँ पर जो डेवॉइड शब्द है उसके साथ ऑफ का यूज किया गया है। अगला देखिए, दिस बुक इज फुल ऑफ मिस्टेक्स मतलब यह जो किताब है वो गलतियों से भरी हुई है, तो उसके लिए किसका यूज किया गया है, फुल ऑफ, गलतियों से भरी हुई है मतलब फुल ऑफ। ओके, चलिए अगला देखिए, ही इज डिपेंडेंट अपॉन मी वह मुझ पर निर्भर है, वह किस पर निर्भर है, वह मुझ पर निर्भर है, तो डिपेंडेंट अपॉन मी, तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है, अपॉन। ही इज डिपेंडेंट अपॉन मी, तो यहाँ पर डिपेंडेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, अपॉन, ठीक है, ही इज डिपेंडेंट अपॉन मी। चलिए अगला देखिए, तो 17 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, आई एम सेटिस्फाइड विद योर स्टेटमेंट, आई एम सेटिस्फाइड विद योर स्टेटमेंट मतलब मैं तुम्हारे स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हूँ, सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है पता है बच्चों, संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारे कथन से संतुष्ट हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाइड के बाद क्या आया है, विद, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, विद का यूज किया है। अगला है एल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, एल्कोहल हानिकारक होती है किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमने यहाँ पर इंजरियस के साथ टू का यूज किया है। अगला देखिए, आई प्रेफर टी टू कॉफी मतलब मैं चाय से अधिक कॉफी प्रेफर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कॉफी से चाय अधिक प्रेफर करता हूँ, अधिक पसंद करता हूँ, ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर, प्रेफर के साथ टू का यूज किया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स मतलब क्या है बच्चों, वह गरीब माता पिता का मतलब वह गरीब माता पिता के यहाँ पैदा हुआ था, समझ आया, तो ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। चलिए अगला देखिए, तो 21 नंबर पर क्या है, वी प्रे टू गॉड फॉर हिज मर्सी, वी प्रे टू गॉड फॉर हिज मर्सी मतलब हम प्रार्थना करेंगे किससे, गॉड से, तो देखिए प्रे के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, किसी से प्रार्थना करेंगे तो प्रे के साथ किसका यूज किया जाता है, हमेशा टू का यूज किया है। गॉड फॉर हिज मर्सी तुम्हारी दयालुता के लिए, उसकी दयालुता के लिए, उसके दया भाव के नेचर के लिए, तो क्या हुआ, हम भगवान से उसकी दया के लिए प्रार्थना करेंगे, वी प्रे टू गॉड फॉर हिज मर्सी, समझ आया। चलिए अगला देखिए,
शी वॉज ओवरकम विद जॉय, मतलब क्या है, वह आनंद से उभर गई या फिर वह आनंद से मतलब खुशी से उभरी। शी वॉज ओवरकम विद जॉय मतलब उसने जो भी उसके पास गम था उसने उसे खुशी से उभरी हो, तो वह खुशी से उभर गई। चलिए अगला देखिए 23 नंबर पर है ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ मतलब वह अपने धन पर क्या है, प्राउड है, गर्व करती है। ही इज प्राउड मतलब वह उसे गर्व है। फॉर हिज वेल्थ अपने धन पर, तो क्या हुआ बच्चों, उसे अपने धन पर गर्व है। चलिए अगला देखिए रोहन्स बाइसिकल इज सुपीरियर टू बालीज मतलब रोहन की साइकिल बाली से बेहतर है। जो बाली की साइकिल है उससे रोहन की साइकिल बेहतर है, तो रोहन्स बाइसिकल इज सुपीरियर टू बालीज। ओके, तो यहाँ पर सुपीरियर टू मतलब बेहतर है, से बेहतर है, तो इसीलिए सुपीरियर के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। समझ आया आपको, सुपीरियर के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, टू। चलिए अगला देखिए तो 25 नंबर पर जो सेंटेंस है दिस पेन इज इंफीरियर टू दैट मतलब क्या हुआ, यह पेन क्या हुआ बताइए बच्चों, यह कलम उससे हीन है मतलब यह कलम उस वाले पेन से ज्यादा अच्छा नहीं है, हीन है। ठीक है, अगला देखिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो यहाँ पर केयर ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पर हमने क्या केयर के साथ ऑफ का यूज किया है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मतलब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। 27 नंबर पर देखिए ट्रस्ट इन गॉड मतलब भगवान में भरोसा करो, तो बच्चों देखिए ट्रस्ट के साथ हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है, इन, तो ट्रस्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, इन, मतलब किसी पे भी भरोसा करो। ट्रस्ट इन मतलब मुझ पे भरोसा करो, ट्रस्ट इन गॉड मतलब भगवान पे भरोसा करो। तो अगला देखिए शी वॉज अकम्पनीड बाय हर ब्रदर मतलब क्या है बच्चों, वह अपने भाई के साथ थी मतलब उसके साथ उसका भाई भी था, उसका भाई उसका साथ दे रहा था, इस तरीके से वह मतलब उसके साथ उसका भाई भी था। तो यहाँ पर अकम्पनीड के साथ किसका यूज किया है, बाय का। ओके, चलिए अगला देखिए आई एम वेरी एग्जॉनिश अबाउट माई सन्स हेल्थ मतलब क्या है, मैं बहुत चिंतित हूँ किसके लिए, अपने बेटे की सेहत के लिए, अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए या फिर उसकी तबीयत के लिए। तो आई एम वेरी एंग्जियस अबाउट माई सन्स हेल्थ, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या आया है, अबाउट आया है। अगला देखिए बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ मतलब क्या हुआ बताइए, अपनी स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहो, अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या रहो, सावधान रहो। तो केयरफुल अबाउट, केयरफुल के साथ क्या आया है, अबाउट, तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहो। चलिए बच्चों अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 31 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या होता है बच्चों, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस मतलब मैं आपकी दयालुता से बाध्य हूँ, मतलब मैं आपकी दयालुता के लिए बाध्य हूँ, क्या हूँ, बाध्य हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू मतलब मैं तुमसे बाध्य हूँ, फॉर योर काइंडनेस आपकी दयालुता के लिए, किसके लिए, मैं तुमसे तुम्हारी दयालुता के लिए बाध्य हूँ। समझ आया आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑब्लाइज्ड के साथ भी किसका यूज किया है, टू, तो ऑब्लाइज्ड के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। अगला देखिए 32 नंबर पर जो आपकी सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा है, आई रोट टू हिम, आई रोट टू हिम मैंने उसके लिए लिखा। तो देखिए यहाँ पर जो टू लगा है वो किसी व्यक्ति के लिए लिखने के लिए लगा है, तो रोट के साथ हमने यहाँ पर क्या लगाया है, हिम, तो आई रोट टू हिम मैंने उसके लिए लिखा। यस्टरडे कल, तो मैंने कल उसके लिए लिखा, आई रोट टू हिम यस्टरडे, क्या हुआ, मैंने कल उसके लिए लिखा। तो आपको समझ आया यहाँ पर हमने किसके साथ, रोट के साथ टू का यूज किया है, आई रोट टू हिम मैंने उसके लिए लिखा ना, इसीलिए। ओके, चलिए अब 33 नंबर का सेंटेंस देखिए। तो 33 नंबर का सेंटेंस क्या है, ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री विद मी मतलब क्या हुआ बच्चों, वह मुझसे नाराज है। ही इज एंग्री विद मी मतलब वो मेरे साथ नाराज है, तो इसीलिए हमने एंग्री के साथ क्या यूज किया है, विद का यूज किया है कि वो किससे नाराज है, वो मुझसे नाराज है, मेरे साथ नाराज है। तो ही इज एंग्री विद मी, तो यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, विद का।
चलिए उसके बाद 34 नंबर पर सेंटेंस दिया है वो क्या है देखिए। तो देखिए जो 34 नंबर पर जो सेंटेंस है, ही इज अनॉयड विद मी। अनॉयड का मतलब भी क्या होता है, नाराज हुआ। तो वह मुझसे नाराज है, पर यहाँ पर हमने कौन सी वर्ब का यूज किया है, अनॉयड। तो यहाँ पर भी देखिए मुझसे नाराज है तो किस शब्द का यूज हुआ है, विद। ही इज अनॉयड विद मी, मतलब वह मुझसे नाराज है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो 35 नंबर पर जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, ही इज कंटेंटेड विद हिज लॉट्स। ही इज कंटेंटेड विद हिज लॉट, मतलब क्या हुआ बच्चों, वह अपने आप से बहुत संतुष्ट है। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। ठीक है, ही इज कंटेंटेड मतलब वह संतुष्ट है, विद हिज लॉट्स अपने आप से, मतलब अपने आप से वह बहुत संतुष्ट है। ठीक है, अपनी खुशियों से संतुष्ट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, वी ऑल लाफ्ड एट हर जोक। देखिए किसी पर हंसने के लिए, किसी की बातों पर हंसने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का, एट। तो देखिए लाफ्ड के साथ हमने किसका यूज किया है, एट। तो लाफ्ड के साथ एट का यूज होता है, वी ऑल लाफ्ड एट हर जोक्स। वी ऑल लाफ्ड एट हर जोक, मतलब क्या हुआ, हम सभी उसके जोक्स पर हंसे। क्या हुआ बच्चों, हम सभी उसके जोक्स पर हंसे। क्या हुआ, हम सब उसके जोक्स पर हंसे। तो यहाँ पर लाफ्ड के साथ हमने क्या यूज किया है, एट। ठीक है, किसी के ऊपर हंसने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो लाफ्ड के साथ एट का यूज हुआ है। चलिए अगला देखिए, ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हर फेलियर। ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हर फेलियर, मतलब क्या हुआ बच्चों, ही वॉज एस्टोनिस्ड मतलब क्या है, मैं चकित था एट हर फेलियर, उसके फेलियर पर या फिर उसकी असफलता पर। तो यहाँ पर एंटोनिस्ट के साथ क्या आया है बच्चों, बताइए, एस्टोनिस्ट के साथ एट। तो मैं उसकी असफलता पर चकित था, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो भी मतलब फेलियर हो सकता है, उसका भी फेलियर हो सकता है। तो मैं उसकी असफलता पर चकित था। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है, एट। तो एंटोनिस्ट के साथ, एस्टोनिस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आई, एट। चलिए 38 नंबर का सेंटेंस देखिए। तो क्या है बच्चों, वी वॉर्न्ड हर ऑफ द डेंजर। वी वॉर्न्ड हर ऑफ द डेंजर, मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने उसको वार्न किया, हमने उसे वार्न किया ऑफ द डेंजर, किससे, खतरे से। तो यहाँ पर हमने खतरे से वो करने के लिए क्या, किसका यूज किया है, ऑफ का यूज किया है। उसको हमने खतरे से आगाह किया, हमने उसको पहले ही बताया कि वहां खतरा है। तो वी वॉर्न्ड हर ऑफ द डेंजर, मतलब हमने उसे खतरे से आगाह किया। समझ आया, सचेत करा मतलब। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। तो 39 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, मतलब वह उसके आचरण पर शर्मिंदा है। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, मतलब वह उसके आचरण पर शर्मिंदा है। तो यहाँ पर देखिए हमने अशेम्ड के साथ किसका यूज किया है, ऑफ का यूज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा शब्द है अशेम्ड, जो हमारी एडजेक्टिव है वो क्या, किसके लिए लगी है, वह उसके आचरण पर, वह अपने आचरण पर शर्मिंदा है। ही इज अशेम्ड हिज कंडक्ट, मतलब क्या हुआ बच्चों, वह उसके आचरण पर शर्मिंदा, वह अपने आचरण पर शर्मिंदा है। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, मतलब क्या हुआ, वह अपने आचरण पर शर्मिंदा है। तो 39 नंबर का सेंटेंस क्या है, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, मतलब वह अपने आचरण पर शर्मिंदा है। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है, ऑफ का। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज फेल्ट फॉर द पुअर। तो देखिए यहाँ पर फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, फॉर हर पुअर, गरीबों के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है, फॉर का। कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है, फॉर। तो उसने हमेशा गरीबों के लिए महसूस किया है, फील किया है। तो क्या हुआ, ही ऑलवेज फेल्ट, उसने हमेशा महसूस उसने हमेशा महसूस किया, फॉर हर पुअर, गरीबों के लिए। तो उसने हमेशा गरीबों के लिए महसूस किया। ही ऑलवेज फेल्ट फॉर द पुअर। तो यहाँ पर देखिए
गरीबों के लिए महसूस करने के लिए क्या लगा है, फॉर लगाया गया है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, फॉर। चलिए अगला देखिए। तो 41 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है, वी रेजॉइस्ड एट हिज सक्सेस। मतलब क्या हुआ बच्चों, वी रेजॉइस्ड मतलब हमने खुशी मनाई, हमने खुशी मनाई एट हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर। तो उसकी सफलता पर हमने क्या किया, खुशी मनाई, वह सफल हुआ इसीलिए हमने खुशी मनाई। तो यहाँ पर रेजॉइस्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एट। रेजॉइस्ड के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एट का। चलिए अगला देखिए। आई इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ। आई इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ मतलब आई इंक्वायर्ड मैंने पूछताछ की, अबाउट हर हेल्थ उसकी स्वास्थ्य के बारे में। तो आई इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ मतलब मैंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। तो यहाँ पर देखिए इंक्वायर्ड के बाद क्या लगाया गया है, अबाउट, क्योंकि मैंने किसी की हेल्थ के बारे में पूछताछ की, किसी चीज के बारे में पूछताछ की। तो इंक्वायर्ड के साथ हमेशा क्या आएगा, अबाउट आएगा, क्योंकि किसी चीज के बारे में ही पूछताछ कर रहे हैं तो इसीलिए हमने क्या लगाया है, अबाउट। चलिए अगला 43 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है, आई इंसिस्टेड ऑन हिज लीविंग द जॉब। क्या हुआ बच्चों, आई इंसिस्ट ऑफ हिज लीविंग द जॉब मतलब मैंने इंसिस्ट किया, क्या किया बच्चों, मैंने इंसिस्ट किया उसको जॉब छोड़ने के लिए। क्या हुआ बच्चों, मैंने उसको इंसिस्ट किया कि जॉब छोड़ने के लिए मतलब मैंने उसको जोर दिया, मैंने उस पर जोर दिया कि वो अपनी जॉब को छोड़ दे। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने उसको अपनी जॉब छोड़ने के लिए इंसिस्ट किया। समझ आया, तो मैंने उससे इंसिस्ट किया कि आप अपनी जॉब को छोड़ दें। समझ आया, तो आई इंसिस्ट ऑन हिज लीविंग द जॉब, तो मैंने उसको अपनी नौकरी छोड़ने के लिए इंसिस्ट किया। ठीक है, चलिए अगला 44 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है, वेट फॉर मी मतलब मेरा इंतजार करो, टिल आई रिटर्न जब तक मैं वापस नहीं आता हूं, मतलब मेरे लौटने तक इंतजार करो। तो मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करो या मेरे लिए इंतजार करो। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, फॉर। तो वेट फॉर मी मेरे लिए इंतजार करो या मेरा इंतजार करो, टिल आई रिटर्न मेरे लौटने तक। तो क्या हुआ बच्चों, मेरे लौटने तक इंतजार करो। चलिए उसके बाद 45 नंबर का देखिए। तो 45 नंबर का सेंटेंस क्या है, जस्ट लिसन टू व्हाट आई से। जस्ट लिसन टू, लिसन के साथ हम हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं बच्चों, टू। तो लिसन के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू। तो जस्ट लिसन व्हाट आई से मतलब क्या हुआ बताइए आप मुझे, बस सुनो, जस्ट लिसन बस सुनो, व्हाट आई से मैं क्या कहता हूं। जस्ट लिसन टू व्हाट आई से मतलब बस सुनो कि मैं क्या कहता हूं। तो देखिए 46 नंबर पर क्या है, रिप्लाई टू माई लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट मतलब बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट मतलब मेरे पोस्ट के वापसी पर, पोस्ट की वापसी के पर आपको क्या करना है, मेरे पत्र का उत्तर दो। पोस्ट की वापसी पर मेरे पत्र का उत्तर दो। तो कैसे हुआ बच्चों, पोस्ट की वापसी पर मेरे पत्र का उत्तर दो। समझ आया, चलिए तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पता चला कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करते ही हैं, जैसे ऑब्लाइज्ड के साथ टू का, रोट के साथ टू का, एंग्री के साथ विद, कंटक्ट के साथ विद, ठीक है, अशेम्ड के साथ ऑफ, इंसिस्ट के साथ ऑन, लिसन के साथ टू। तो कुछ ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं जो शब्द के साथ लगाई जाती ही हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन आती ही है। तो आपको ये सेंटेंस समझ आए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए गुड बाय।